सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे जो होंडा बिग विंग का जो अभी मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है। मैं होंडा बिग विंग टॉप लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि है होंडा CB300R, जो कि BSX वर्जन 2 है। इसमें क्या क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, तो पूरा हम लोग कवर करेंगे कि इन डेप्थ में सिटी परफॉर्मेंस कैसा है, इंजन कैसा है, इसके इकोनॉमिक्स कैसे बैठने में, हाईवे पे कैसे परफॉर्म करती है, किसको लेनी चाहिए और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसका प्राइस अब कम हो चुका है। ये वीडियो काफ़ी इन डेप्थ होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना किसी देरी के। बिगिन करते हैं। तो ये है होंडा CB300R, BSX वर्जन 2 है। एंड तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इसकी चाबी से, और इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें। तो चाबी इसकी जैसी आती थी वैसी ही है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ चेंज नहीं है, लाइक जो पहले स्पेशल लॉक वाली आती थी वही है इसमें। और जो मतलब कुछ चेंज नहीं करें चाबी में। इसकी चाबी में पहले लगा देते हैं। तो अब मैं इसके आपको थोड़े अगर पावर फिगर्स बारे में बता दूं। इंजन ऑन करके DRL बंद कर देते हैं। हाँ, तो पहले हम लोग कवर करते हैं इसमें मतलब बेसिक स्पेसिफिकेशन क्या है इंजन में। तो ये बेसिकली BSX वर्जन 2 है, और इसका ऑलमोस्ट पावर देखा जाए तो इसकी 30 bhp की है, 30 या 30.5 bhp की, जो कि आती है 9000 RPM पे। और इसका जो आपका टॉर्क है वो है 27.5 न्यूटन मीटर, जो आपका आता है 7500 RPM में। इसकी सीट हाइट ऑलमोस्ट 800 mm है। इसका वेट जो कि सबसे कम है, उसका वेट है सिर्फ 146 kg, और इसका वेट सबसे कम है। अब अगर आप अपाचे 164 भी देख लेते हैं, उसका वेट 149 है, ये उससे भी हल्की है। और अगर आप ड्यूक 390 देखते हैं, उसका ऑलमोस्ट 165 के आसपास आता है, तो ये काफ़ी अच्छी है। तो इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल करेंगे अगर हम जब उस पर आएंगे हाईवे परफॉर्मेंस में, पावर में। तो पहला हमारा टॉपिक है इसके लुक्स। तो पहले हम दिखाते हैं आपको लुक्स। तो होंडा, आपको मालूम है कि होंडा CB300R होंडा CB650R का छोटा भाई है। तो उसमें प्रॉपर पूरे लुक्स उससे इंस्पायर्ड है। बेसिकली इसका जो लुक है, होंडा कहता है कि एक वी कैन से न्यू रेट्रो, बट व्हाट आई बिलीव ये थोड़ा वी कैन से कैफे रेसर बाइक्स जो होती हैं, क्लासिकल कैफे रेसर बाइक, उसका ही थोड़ा नेक्स्ट लेवल वर्जन है। मतलब मिक्स ऑफ कैफे रेसर एंड स्पोर्टी है। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट आगे बिल्कुल राउंड है, इसकी एर्गोनॉमिक स्पोर्टी है, मतलब थोड़ा आपको झुक के बैठना पड़ता है। और जो इसका पीछे का सेक्शन है, ये पूरा मतलब स्पोर्ट बाइक का है। वो हमारे सामने पुरानी बाइक खड़ी है, तो ये BSX वर्जन 2 है पूरी। और अब उसमें थोड़ा और कंपैरिजन कर और देखा जाए इसमें क्या लुक्स कैसे अच्छे आप देख सकते हैं। इसकी हेडलाइट काफ़ी यूनिक है। इस मतलब बिल्कुल ही आप देख सकते हैं डिज़ाइन अलग है। ये अलग DRL दिया हुआ है, ये अलग है। ये लोअर बीम वाली है, ये हाई बीम वाली है। अगर मैं हाई बीम आपको ऑन करके दिखाऊं, ये हाई बीम है। ओके, सो यहाँ पे DRLs भी दिए हुए हैं, तो BSX वर्जन 2 में भी आने लग गए हैं। CB350R में भी आ रहे हैं, CB350RS में भी आ रहे हैं, मतलब हर बाइक में आ रहा है अभी ये होंडा बिग विंग की। साइड में देखें तो साइड में अटेंशन डिटेल काफ़ी अच्छी करी हुई है। ये इसका बहुत प्रीमियम लगता है मेरे को। इसका ये हम हटा दें पन्नी, तो इट लुक्स काफ़ी एस्थेटिक। यहाँ पे गोल्डन कलर से दिया हुआ है CB300R, और इसका यहाँ पे पूरा गोल्डन USD फोक है। और इसके टायर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं, 17 इंच के हैं। एंड इसका जो डिस्क ब्रेक है, ये भी काफ़ी बड़ा साइज़ में है। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर आप यहाँ पीछे एग्जॉस्ट में देखेंगे, एग्जॉस्ट भी इसका काफ़ी प्यारा है। आप देख सकते हैं इसका पूरा ब्रश्ड एल्यूमिनियम है, तो और यहाँ CB भी लिखा हुआ है। तो अटेंशन डिटेल काफ़ी अच्छी है। और ये पूरा डायमंड फ्रेम है। एंड ये आप देख सकते हैं होंडा का पूरा दिया हुआ है लोगो, पूरा ब्लैक फिनिश में। तो पूरा स्पोर्टी लुक जो आता है ब्लैक कलर का, वो बहुत प्यारा लगता है। अब पीछे आते हैं, पीछे इसकी टेल लाइट देखिए कितनी प्यारी है मैन। अटेंशन डिटेल इसका भी काफ़ी अच्छा है। और टायर इसका काफ़ी ब्रॉड है, 150 सेक्शन का है, तो इसका भी बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर आप जब भी बाइक चलाएंगे, बहुत ही प्यारा लुक आता है। एंड अगर आप यहाँ देखें, यहाँ भी कुछ चेंज नहीं है, मतलब वही है जैसा BSX वर्जन 1 में था। वो हमारे मित्र आ गए, चले भी गए। तो लुक्स काफ़ी प्यारे हैं इसके। तो लुक्स में हम लोगों ने काफ़ी कवर कर लिया। एक बार इसका एग्जॉस्ट सुन लेते हैं। इसका स्पीडोमीटर ऐसा है, स्पीडोमीटर भी वही सेम है, काफ़ी डिटेल देता है आपको। इसमें लैप टाइमर भी है, आपको बैटरी का बताएगा, आपकी रेंज बताएगा, और आपको एवरेज बताएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 दोनों स्पीडोमीटर, दोनों ट्रिप मीटर्स का। साइड में यहाँ पे ये है, हॉर्न आपका बहुत हल्का सा है।
और यहाँ पे इंजन ऑन करने का स्विच, इंजन किल स्विच, और इस बार यहाँ पे DRLs भी आपको दे दी गई चारों। सो ये हो गई लुक्स की बात। तो अब हम कवर करते हैं ये हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ टॉपिक, इसका अर्गोनॉमिक्स। तो अर्गोनॉमिक्स में क्या क्या बात आती है? अर्गोनॉमिक्स का अगर आप देखेंगे तो डिपेंडेंट क्या होता है कि आपकी सीट मेन होती है। जितनी आपकी सीट कंफर्टेबल होगी उतना आपका राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो इसकी सीट काफ़ी ब्रॉड है, कंपाउंड भी इसका मिड साइड पे, ना हार्ड है, थोड़ा सॉफ्ट साइड ज़्यादा है लेकिन इतना भी सॉफ्ट नहीं है, हार्ड भी है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ 60% हार्ड है, 40% सॉफ्ट है, तो आपका उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और इसका मतलब सीट काफ़ी चौड़ी भी है, तो आपका जो हिप्स है आप काफ़ी मतलब स्प्रेड करके बैठ सकते हो। साइड में से इसका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बल्ज आउट है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो आप यहाँ मतलब अपना सपोर्ट मिल जाता है आपको बैक में, आपको थोड़ा बहुत लोअर बैक में। फिर आता है यहाँ पे इसका जो ये है सीट, वी कैन से फुट पेग्स इसके थोड़े पीछे की तरफ सेट है, तो आपका पूरा जो ट्राइंगल आता है थोड़ा आगे लीन होके आता है, तो इट मेक्स बिट स्पोर्टी। तभी इसका थोड़ा एक कहते हैं कि कैफे रेसर थोड़ा लुक, वी कैन से न्यू रेट्रो स्पोर्ट्स तभी लुक आता है। और इसका जो फिर आता है टैंक की अगर आप बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर श्राउड्स हैं। मैं आपको बैठ के दिखाऊं, आप प्रॉपर यहाँ पे अपने पैर टक इन कर सकते हैं, तो पूरा आपका ग्रिप बन जाएगी पैर से। और जो इसका हैंडल बार है, हैंडल बार इसका पूरा फ्लैट है, देख सकते हैं यहाँ पे एंगल कम है, तो मतलब जितना एंगल होगा उतना ही ऊंचा आएगा, और जितना ही ऊंचा होगा उतना मतलब स्पोर्टी नेचर कम होगा। इसका बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे इंक्लाइन एंगल, स्लोप कम है, तभी पूरी मतलब एक तरह से फ्लैट हैंडल बार है, तभी हम थोड़ा इसमें झुक के बैठते हैं, तो पूरा अच्छा खासा पोस्चर आता है। इसमें आप पूरी टैंक से ग्रिप कर सकते हैं प्रॉपर्ली, अपने हाथ भी आगे फैला सकते हैं टैंक में, आपको व्यू भी अच्छे खासा दिखता है अपने बाइक का, और आगे कुछ वाइज़र वगैरह नहीं है तो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड पीछे से भी काफ़ी अच्छा आता है इसका लुक, क्योंकि आप पूरा बल्ज आउट होके बैठते हैं, आप पूरा मतलब यहाँ डीप बैठते हैं, पीछे से थोड़ा ही ऊपर की तरफ है, तो आप मतलब पीछे से अगर आप चलाएंगे बाइक तो पीछे कोई लोग देखेंगे काफ़ी अच्छा लुक आता है, मतलब लगता है कोई बल्कि बाइक चला रहा है, क्योंकि बल्कि है भी है दिखने में, बट इसका वेट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम है। तो ये बात हो गई हमारी एर्गोनॉमिक्स की। एर्गोनॉमिक्स में एक और बात बोलूँगा, अगर आप इसकी लॉन्ग राइड पे जाते तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है। अगर आपको याद हो CBR 250R आती थी, वो काफ़ी मतलब उसका इंक्लाइंड एंगल है, काफ़ी आपको झुक के बैठना पड़ता है, इसमें नहीं है। इसका हैंडल वाला आपको क्लिप ऑन ही नॉर्मल मिलता है, तो आप इजीली मतलब कवर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी सिटी में कैसी परफॉर्मेंस है। तो सिटी में आपको अक्सर क्या हो सकता है, आपको मतलब ट्रैफिक जाम में काफ़ी आपको फेस करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपका क्या होता है, आपका वेट बाइक का हल्का होना चाहिए, जिसका ऑलरेडी 147 या 146 kgs है, और उसमें एक स्लीपर क्लच है, तो आपको बार बार गियर शिफ्टिंग करने में ईजी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और बाइक को आगे पीछे करने में, मूव इन करने में दिक्कत नहीं आएगी, बाइक बहुत हल्की है। अपार्ट फ्रॉम डैट इसका आप अगर देखें, इसके गियरिंग रेशियोज़ स्पोर्टी बाइक है, इसका शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, एंड इसका 10.5:1 का कंप्रेशन रेशियो। तो इसका जो मैं आपको सीधी सी बात आता हूँ, अगर आप थर्ड गियर पे 20 पे चल सकती है बाइक, 15 पे भी चल सकती है, थोड़ी नॉकिंग आएगी, लेकिन सेकेंड गियर पे 20 चल सकती है। फिर थर्ड गियर इसका आपका जाएगा लॉन्ग, आई थिंक 100 तक जाता है, तो आपको मतलब अगर तुरंत मतलब पिकअप करना है तो आप कर सकते हैं। थर्ड गियर में 20 मिनिमम स्पीड चलती है, और मैक्सिमम 100 तक जाएगी बाइक ईजिली, आराम से, एंड आपको ईजिली मैनोवर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको एक दिक्कत आएगी, अगर आप जब बैठेंगे ना यहाँ पे, मैं आपको करके दिखाऊं, तो ये बाइक को अगर आपको आगे पीछे करना है ट्रैफिक में, तो आपके फुट पैक्स जो हैं ये थोड़े लड़ेंगे, बस सिटी में ये थोड़ा ये इशू आएगा। बाकी आपको अप डाउन करने में कोई स्लो ट्रैफिक में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका स्लीपर क्लच है, बहुत लाइट क्लच है इसका, स्लिप एंड असिस्ट क्लच है। तो एंड आप सीरियसली बताऊँ, आप इस बाइक को भगाना ही चाहोगे, क्योंकि इस बाइक का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है, इतनी बढ़िया इसका मतलब परफॉर्मेंस है, आप रुकोगे नहीं, इतना मस्त इसका पावर टू वेट रेशियो। इसकी बात हम करते हैं हाईवे वाली रिव्यू के पार्ट में। तो चलिए, सिटी में ना यही था, अब चलते हैं हाईवे पार्ट पे। सो मेन मुद्दे पे आते हैं, जो जिसके लिए बाइक स्पेशली बनी है, स्पीड करने के लिए। एंड आप स्पीड कहाँ कर सकते हैं, हाईवे पे। तो हाईवे पे अगर आपको स्पीडिंग करनी है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द इंजन पावर एंड ऑल। आपके ब्रेक्स अच्छे होने चाहिए, ताकि आप इजीली कोई सडन कुछ अगर आप पास आ जाए तो ब्रेकिंग कर सको। साइड बाय साइड आपका वो भी अच्छा होना चाहिए। आपका क्लच ज़्यादा मतलब हल्का होना चाहिए। साइड से आपके जो टायर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आपकी ग्रिप अच्छी बनी होनी चाहिए। एंड
एंड इसमें ये भी होना चाहिए, आपकी बाइक हल्की हो तो आप बेसिकली आप आराम से मोड़ सकते हैं, तो आपकी हाईवे पे उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें देखो, इस बाइक की बहुत बढ़िया है। इसमें आपका ब्रेक 296 mm का है, जो कि काफ़ी बड़ा ब्रेक है, ऑलमोस्ट 290 mm का ब्रेक है आगे। पीछे वाला ब्रेक है ऑलमोस्ट 220 mm का है, तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है बाइक की। अपार्ट फ्रॉम डैट इसके टायर भी काफ़ी अच्छे हैं। 110 सेक्शन का आगे वाला टायर है, 17 इंच का पीछे वाला सेक्शन है ऑलमोस्ट 150 का, तो ग्रिपिंग तो बढ़िया होगी। अपार्ट फ्रॉम डैट बाइक थोड़ी एरोडायनेमिक भी है, तो प्रॉपर उसमें मतलब दिक्कत नहीं आती है। अपार्ट फ्रॉम डैट और एक होता है, अपार्ट फ्रॉम द इंजन पावर एंड ऑल, इसमें आपको देखना पड़ता है कि पीछे ट्रैफिक कैसा क्या आ रहा है, क्योंकि अगर आप सडन स्टॉप करते हो हाईवे पे तो आपको ओवरटेक करने में पूरा देखना पड़ता है। तो इसके मैं बोलूँगा होंडा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं इसका जो ये है रियर व्यू मिरर्स, मेरे हाथ ऐसे हैं, तो ऑलमोस्ट 80-20 का रेशियो या फिर 85 या 15% का रेशियो, मतलब 15% मेरा हाथ दिख रहा है, बाकी 85% व्यू मेरे पूरा पीछे दिख रहा है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी अभी देखिए कार आ रही है, तो ईजिली मतलब इसमें दिख जाता है। तो ये पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, इसमें मतलब ईजिली आपको दिख जाता है। और राइडिंग पोस्चर तो है ही बाइक की अच्छी, तो आप ईजिली मतलब आराम से ओवरटेक कर सकते हैं बाइक को। अब मेन बात आती है इसकी इंजन परफॉर्मेंस पे। इसका इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। इसका 9000 RPM में आपको आ जाता है, ऑलमोस्ट 30 bhp जो इसका पावर है वो आ जाती है, एंड 27.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको 7500 RPM में आ जाता है। ये तो है ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेन एडवांटेज जो है इसका 146 kgs, जो कि KTM ड्यूक से भी हल्का है। तो एक वो होता है ना पावर टू वेट रेशियो, मतलब जितनी गाड़ी आपकी भारी होगी उतना मतलब इंजन पे लोड बढ़ेगा उसको भगाने के लिए, ठीक है। इसकी बाइक की वेट काफ़ी कम है, तो इस गाड़ी को मतलब इंजन को बाइक को उठाने में इतना मतलब बहुत इजी होता है, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्पैक्ट बाइक है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अगर आप अगर आप 5'11" या 5'12" या 6 फीट के भी हैं, ये बाइक आपके ऊपर थोड़ी छोटी लग सकती है, लेकिन गाड़ी बहुत मज़ेदार भागती है। ये मैं अगर आप गाड़ी चलाओगे ना, आपका मन करेगा भगाने का, आपका रुकेगा ही नहीं। ये टॉप स्पीड इसका मैंने 150 अचीव किया है, एंड थर्ड गियर में ही ये 100 चली जाती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, बहुत जल्दी चली जाती है। तो आपका मन करेगा भगाने का। गाड़ी में ब्रेकिंग भी अच्छी है, स्पीडोमीटर्स का पूरा नेगेटिव डिस्प्ले सब कुछ दिख जाता है। बस इसका हॉर्न थोड़ा होंडा मॉडिफाई करा दे या फिर बाद में और लगा सकते हैं, तो वीडियो बहुत बढ़िया, ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो गाइस इस वीडियो में यही था जहाँ हम लोग पूरे इन डेप्थ कवर किया कि ये बाइक कैसी है। तो होंडा के में ये सेशन रहेगा, थोड़ा इसकी मार्केटिंग वर्क करें, और हो सके इसका इंजन के ऊपर हो सके एक और बाइक लाएं, क्योंकि आप CB350 पे अभी फोकस कर रहा है होंडा, तो होंडा को इस पर फोकस करना चाहिए। सो